आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ओके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय मां जगत जननी प्रकृति स्वरूपिणी मां जगदम्बा विश्वेश्वरी। जय मां शेरावाली शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। जय भोले, जय शिव शंकर। मन प्रसन्न है, मन शांत है। शिव के चरणों में मेरा शत नमन। सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। श्रावण मास के उत्सव में मुझे शिव उच्चारण मंत्र का म्यूजिक एल्बम आज लॉन्च करने का मौका मिला, जिसके लिए आप लोगों के साथ साथ पूरी टीम का भरपूर सहयोग मिला, जिसका मैं दिलो जान से आभार प्रकट करता हूं सभी का। महाशक्ति शिव भोले की कृपा से यह संभव हो पाया, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। अगर कोई त्रुटि नजर आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे कि आप सभी महानुभाव जानते हैं कि श्रावण मास शिव भोले नाथ को अति 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 प्रिय है, अति प्रिय है, क्योंकि इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव भूमि ऐतिहासिक नगर चंबा, जो कि चंबा अचंबा के नाम से प्रसिद्ध है, और आज के शुभ अवसर पर चंबा की पृष्ठभूमि पर शिव उच्चारण मंत्र म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने का, जिसे भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला और भोलेनाथ की भूमिका निभाने का मौका मिला। शिव की कृपा रही और ये सब मां पार्वती, ओम नमः मां पार्वती पते हर हर महादेव। मां पार्वती प्रकृति स्वरूपिणी नंदी महाराज और शिव परिवार का आशीर्वाद बना रहे। नरेंद्र स्टूडियो भरपूर सहयोग मिला, जिनका धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार महोदय का धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस समाज में जागरूकता लाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और सभी मुद्दों को देश के प्रति प्रस्तुत करते हैं। मैं पत्रकार बंधुओं का एहसानमंद हूँ। मैं ज्ञानी की रहने वाली हूँ। मुझे निशान सर ने कास्ट किया था और मुझे पार्वती के रोल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे निशान सर के साथ काम करने का मौका मिला है, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं और जिन भी कास्ट के साथ मैंने काम किया वो बहुत अच्छे हैं। पहाड़ी चित्रकार हूँ और सौभाग्य से मुझे निशान चोना जी ने मुझे उनका मेकअप करने के लिए मुझे हायर किया। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान भोलेनाथ का रूप बनाने में जो 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 मेरे से हो सकता था, रंगों के माध्यम से या उनके मेकअप या उनकी सजावट जितनी भी थी, उसका मैंने अपनी जो कला था उसका अच्छे तरीके से उसको किया है। और मैं सोचता हूँ कि ये सभी को पसंद आएगा। निशान चौना जी मेरे पड़ोसी हैं और अक्सर मैं इनको देखता हूँ कि ये भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। और कई बार मैंने इनको देखा कि ये भक्ति में जो है वो लीन रहते हैं। और मुझे खुशी है कि इन्होंने और इनकी टीम ने जो है सावन के इस पवित्र महीने में जो है एक अपनी एल्बम लॉन्च की है। और मेरी ओर से और समस्त चंबा वासियों की ओर से मैं निशान चौना और इनकी टीम को हार्दिक जो है वो मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि भोले शंकर की कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी महानुभावों का इधर पहुंचने पर
बहुत बहुत स्वागत निशांत चोणा की तरफ से करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज निशांत चोणा जो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने एक शिव उच्चारण मंत्र का जो है वो रिलीज़ किया है। इन्होंने अपनी आवाज़ दी है और एक्ट भी खुद किया है। तो निशांत चोणा जी एक इनके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है कलाकार के रूप में। ये एक छुपे चंबा के एक कलाकार थे, तो मेरी नज़र इन पर पड़ी। मैं अपने गाने पहले से बनाए रखता था, ऑडियो वगैरह काफ़ी करता रहता था, पर मैं वीडियो नहीं करता था। तो सर्वप्रथम मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि इनमें वो पोटेंशियल है कि कलाकारी इनके अंदर छुपी हुई है। तो मैंने इनको आगे लाने का प्रयास किया और आज आपके बीच में इतने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो खुशी का ये मौका है सबके लिए, हम सबके लिए, चंबा वासियों के लिए, कि शिव भगवान का सावन के इस पर्व पर जो इनका जो भजन लॉन्च हुआ है, ये मंत्र उच्चारण लॉन्च हुआ है, ये हम सब चंबियाड़ों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। बाकी मैं निशांत चोणा जी को व उनकी सारी टीम को, राजू गाइड हैं, ये नेहा जी हैं, गुलेरिया जी हैं, एक और कोई कलाकारा इसमें हैं, उनका मैं नाम भूल गया, उन सबको मुबारकें कि उन्होंने अपना अच्छा अभिनय जो है वो वीडियो में किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कलाकार, चंबा के कलाकार, दिन दोगुनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करते रहेंगे और अपने इस अभियान को जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मुकेश कंपानी, चीफ एडवाइज़र LIC। आज हमारे छोटे भाई निशांत चोणा ने हमें बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाया कि आज मेरी वीडियो लॉन्च होने वाली है, तो इस सावन के अवसर पर हम इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे तो हम सब ही चंबा में भोले की नगरी में रहते हैं। 2 महीने के बाद हमारा मनवेश मेला आएगा, उसमें 4-5 लाख लोग यात्री आएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी आए हमारे भोलेनाथ के दर्शन भी करें और हमारी चंबा की नगरी को पवित्र भी करें। तो मैं इनकी टीम और इनके जो साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। निशांत चोणा जी को मैं आज से 12 साल पहले, एक जब ये बिल्कुल यंग था और इस लाइन में नहीं था, ये इसको कुछ ऐसी जागृति पैदा हुई कि ये इस लाइन में आया। ये 12 साल से इसको, और आज में इतना डिफर आ चुका है कि अब ये इस लाइन में शिव जी का इतना भक्त हो चुका है कि इसके बगैर से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इसको चाहूँगा कि ये अच्छे काम करे, एल्बम बनाए, किंतु अपने गृह शास्त्रों को भी ध्यान में रखें। ये उससे दूर जा रहा है। बिल्कुल इस लाइन में अगर आप पड़ जाओगे ना तो आप गृह शास्त्र छोड़ दोगे। मेरा ये इसके साथ इसको विचार दूंगा कि ये इसको काम करे थोड़ा सा और अपने गृह शास्त्रों को संभाले, इस लाइन में जुड़े, किंतु इतना ज़्यादा ना जाए कि शिव भक्ति में लीन हो जाए, अपने घर बार को छोड़ के चला जाए। ये इस लाइन में पढ़ रहा है। सही बात। और मैं इसको आज से 12 साल पहले, जब ये कुछ नहीं था, ये एक बालक टाइप में था, ये मेरे पहली बार मेरे पास आया कि मैंने ये काम करना है, किंतु ये कुछ ऐसे गलत कर बैठा स्टार्ट में। उसके बाद इसको शिव जी ने ऐसा रूप दिया कि आज ये यहाँ तक पहुँच गई, अपना वीडियो बना रहा है, गाने गा रहा है, खुद इसको उसी रूप में आ रहा है इसलिए। और ठाकुर जी जो इनको एक ऐसा ग्रुप मिला है, इनको इसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं दोनों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये आगे भी ऐसा काम करें और बच्चों को जो साथ में ग्रुप लेके चले हैं, इनको लेके बनाए, किंतु एक अपने रिश्ते का होने के कारण थोड़ा सा नॉर्मल अपने जीवन जिए। और मैं चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि सावन के महीने में ये एक चंबा में एक शिव जी का एक ऐसा तो लेके तांडव लेके आ रहे हैं कि लोगों को बड़ा पसंद आएगा और इसका उच्चारण लोग आम करेंगे। और मैं मीडिया से कहूँगा कि सवेरे या 8:30 बजे इसको रोज़ चलाएं कुछ टाइम के लिए, कि लोगों को याद होए कि ये क्या चीज़ है। धन्यवाद। रह चुके श्री अनूप महाजन जी, गोगी महाजन जी, इनको देख के मेरी चंबा में किसी को पता नहीं है, शिव लगन मेरी बचपन से थी। मैं जब शायद 10वीं कक्षा में था तो पत्थर को मतलब अपने घर में रख लिया था पहली बार, उस पर जल डालता था। धीरे धीरे भक्ति बढ़ी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर सभी को पता है, वहाँ पूजा शुरू की। फिर मैंने इनकी लगन देखी, शमशान घाट बालू जो सबका काम इन्होंने करवाया। मैं कोई बटरिंग नहीं करूँगा, जो मैंने अपनी आँखों से इनको देखा, फील किया। मेरे मोहल्ले में किसी की डेथ हुई तो वहाँ पैसे की कमी पड़ी तो इन्होंने वहाँ भी उसका साथ दिया। और शमशान में काफ़ी मरम्मत का काम, सब काम, कई बार ये कमेटी तक से पैसे नहीं लेते, अपनी जेब से डालते हैं। वो शिव जानते हैं, मैं देख चुका हूँ। बाकी शिव मैंने इनको पहले बोला, शिव की एक रुद्र रूप की
मतलब मूर्ति बनानी है शिव भगवान की। बोली ना मैं जो गल हुई थी शिव भगवान के रुद्र रूप की। मेरे को रुद्र भगवान से ज़्यादा प्यार है। रुद्र मीन्स शिव का एक भयंकर स्वरूप। पर इन्होंने मुझे समझाया बच्चे आप गृहस्थी वाले हो और आप अर्धनारीश्वर शिव शक्ति से बढ़ के हिंदू धर्म में सनातन धर्म में कोई रूप नहीं है। इन्होंने मेरे को सलाह दी। फिर वो आज मूर्ति मेरे और इनके सहयोग से वो आज नरसिंह मंदिर के नीचे पंचायत भवन में खड़ी है। वो इनका सहयोग था मेरे लिए। उसके पहले भी मैंने काफ़ी भोलेनाथ की दया से संगमरमर के शिव बसाए। उसको कोई चोर ले गया चुरा के, कोई सीमेंट के वो लोगों ने जल ढाल के। अब मैं हमेशा तो खड़ा रह नहीं सकता। एक्चुअली आपको पता है सीमेंट की मूर्ति पे जल ढालोगे तो वो पिघल मतलब ख़राब हो जाएगा, तो वो ख़राब होगी। फिर घर पे मैं एक बड़ी ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर की जो डेथ हुई ना, तो मेरे मदर की डेथ हुई तो छोटे भाई ने संस्कार किया। मैं किसी कारणवश आ नहीं सका। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में बोलूँ। तो मदर की डेथ में मैं आ नहीं सका। तो मुझे जो मेरे माननीय बड़े बुजुर्ग चोणा फैमिली के थे उन्होंने समझाया बच्चे लेट हो जाएंगे, जैसे डेड बॉडी घर पे रखेंगे माँ की। तो फिर मैं उस मजबूरी में आके मैं मान गया और आज मैं पछताता हूँ उस बात के लिए। जब मेरे मम्मी की डेथ थी मैं माँ को नहीं देख सका और शिव से मुझे उस बात पर बड़ा क्रोध आया। और मेरे चरणदा मास्टर जिंदा थे। भाई ऐड कर लेंगे, कटता नहीं करके इस वजह से। एक्चुअली मुझे इस बात का दुख हुआ कि जिस माँ, हम 3 बच्चे थे, सचिन चोणा, निशान चोणा, वैभव चोणा, उनमें मेरी माँ को मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार था। वो बोलते थे भोला है सबसे, दिल का बुरा नहीं है, गुस्सा इसको इतना है कि वो बता नहीं सकते। मेरे पापा थे लेकिन पापा से मेरी माँ बोलती थी 10 गुना ज़्यादा गुस्सा इसको है। तो ये बात है कि माँ के मरने पर आज भी उन कमरों में देखता हूँ, मेरे लिए मेरी माँ नहीं मरी। उन कमरों में जहाँ माँ से मिलता था, मैं किसी को बताता नहीं, अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं ये बात बताई। उन्हीं कमरों में उन माँ को देखता हूँ पर माँ वहाँ नहीं है। मैं मानता हूँ जो सच्चे दिल से शिव जानते हैं मेरी माँ वहाँ नहीं है लेकिन मेरे दिल में है। और मैं एक आखिरी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा इंटरव्यू में ना। तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला मैं शिव की मूर्ति लेके आया, ये बहुत मेरे हिस्से का जरूरी अंग है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो मूर्ति है शायद 1 फुट से ऊपर। तो पंडितों के सनातन धर्म के हिसाब 6 इंच से ऊपर मूर्ति नहीं रखते घर में। तो पत्नी ने बोला इसको घर से बाहर रखो, और घर से बाहर मैंने उस जगह मूर्ति को बसाया है, मतलब बसा दिया। 6 महीने के बाद, मैं जट बुद्धि सा आदमी हूँ, मेरा इतना दिमाग तेज नहीं है। 6 महीने का मेरी दिमाग में आया, उसी जगह से मेरी माँ मुझे जाते वक्त, जब मैं बत्ती नौकरी करता था, मुझे बाय करती थी, वहां आज शिव बैठे हैं। मेरी माँ कहीं नहीं गई, उस शिव रूप में मेरी माँ आज वहां है। और मैं शिव को बोलता हूं महादेव नहीं, माँ देव। भाई 6 महीने बाद मुझे याद है मेरी माँ तेरे बाय करती, वो बाय करने वाली शिव जी है, शिव जी है।
पर मैं यहाँ पे पहुँचा। शायद इसी में महादेव की कृपा भी थी और महादेव का आदेश था कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँ। बीच में आने का मैंने कई बार प्रयास किया कि शायद जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, लेकिन मुझे एक धक्का लगा कि मैं जाकर जाऊँ और अपने जो मेरे को लगा जैसे मैं इनसे मिलता था तो जो इन्होंने अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं या जिनको साधना के पथ पर इनको जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई हैं और एक साधक के रूप में जो मैंने सीखा है जीवन में, ये एक समय आता है साधक के जीवन में जब साधक विचलित ना हो। और निशांत जी को मैंने देखा कि ये बीच में विचलित होते हैं। मेरे पास भी ऐसी परिस्थितियाँ आई, जबकि फिर एक कृपा होती है जब ऊपर से भगवान शंकर का आदेश आता है और आपको विभिन्न अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं जो शेयर करने वाली नहीं होती। मैं भी इस मार्ग पे चला हूँ। यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है, माँ पार्वती के बारे में पढ़ा, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही है और ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान है मेरे को और वास्तु शास्त्र से लेकर मैं सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं जो कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही लिखित हैं वो सारी। और माँ पार्वती को भी उन्होंने सिखाया सारा तंत्र ज्ञान वगैरह ये जो भी कुछ भी लिया उन्होंने। तो साधना के पथ पर मेरे को भी कुछ अनुभूतियाँ ऐसी हुई क्योंकि मैंने साक्षात कई चीज़ें देखी। भगवान शंकर ऐसा नहीं है कि आकर आपके पास खड़े हो जाएंगे या आपके सामने आकर दर्शन दे देंगे। भगवान शंकर जब जीवन में आते हैं तो मित्रों के रूप में, समाज के अच्छे लोगों के रूप में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान है, तो ये बिल्कुल एक सम्मानजनक बात है कि हम अगर जो देख पाता है वो हर व्यक्ति में परमात्मा को देख पाता है, जो नहीं देख पाता वो परमात्मा को नंगी आंखों से तो कभी देख ही नहीं पाएगा ना वो। और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, आपको एक मैं एक छोटी सी चीज़ उदाहरण दूंगा कि जब माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान भोले शंकर जब क्रोध आया तो क्या भगवान भोले शंकर खुद उठकर प्रजापति पिता का वध करने के लिए आए? उन्होंने एक अपने सर के ऊपर की एक जटा उन्होंने उतारी, जटा को पत्थर पर मारा, उससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र प्रकट हुए जब उन्होंने जाकर प्रजापिता को संहार किया। और भोलेनाथ जब और इतने फिर भी दयालु हैं, जब उनके सामने सभी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, भोलेनाथ ने उसको बकरे का मुंह लगा दिया क्योंकि वो मैं करता था कि मैंने किया, मैंने संसार बनाया, मैंने वो किया। और मैं क्योंकि ये बड़ा विस्तार पूर्वक जो वो है, जब मैं भी साधना के पथ पे था तो मेरे को भी कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं किताबें पढ़ता था, दिन रात जाता, 2-2 बजे तक मैंने किताबें ही पढ़ने का शौक था मेरे को। और बैठता जब साधना के पथ पर मैं सारी मेरे को अनुभूति हुई। फिर मैं एक बार भरमौर चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी वहाँ पे उन्होंने धुना रमाया हुआ था। काम काज के सिलसिले में मेरा होता था कि साधुओं के बीच में बैठ जाऊँ, उनसे मैं बातें करूँ, अपना पर्सनल व्यक्तित्व में जो उनके साथ शेयर करूँ ताकि मुझे पता चले। मैंने बोला बाबा जी ये मेरे को अनुभूति हुई है, तो बोलते यार तू यहाँ तक पहुँच गया। बोला अब ये निशांत जी के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। बोलते तो यहाँ तक पहुँच गया। बोला जी हाँ। मैं ध्यान में कितना टाइम बैठते हो? इतना टाइम बैठते, कितने भी उठते इतने, सारी चर्चा हुई जो चर्चा की नहीं जा सकती वो। बोला अब इसके बाद तेरे को क्या होगा, या तो तू पागल होगा और या तेरे को डराया जाएगा कि तू इस रास्ते से पीछे हट जा। अब जब तू बैठा होगा एक बड़ा लंबा लठ लेकर तेरे पास एक दिव्य आत्मा आएगी, तेरे से पासवर्ड पूछेगी। ये बातें आम समाज में नहीं पता होंगी, लेकिन जो साधना के पथ पर ये स्टेजेस हैं। जिस स्टेज पे कोई पहुंचता है ना वो चीज़ चलती हैं। और बोला जी तेरे को एक लंबा चौड़ा लठ लेकर और विकराल रूप लेकर एक व्यक्ति तेरे सामने आएगा और वो तेरे को पूछेगा पासवर्ड बता। अगर तूने पासवर्ड नहीं बताया ना तो या तो पागल हो जाएगा या तू हार्ट अटैक से मर जाएगा। बोला फिर बोला इसके लिए, बोला क्या, बोले इसके लिए तू क्या कर, महाकाल साधना कर। और महाकाल साधना जब गृहस्थ में होते हुए शमशान की राख लानी, वो करना, ये करना, मैं उस चीज़ से थोड़ा पीछे हट गया फिर उस समय। तो ये स्थितियाँ कई बार आती हैं और मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि निशांत जी बेचारे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ये अभी चंद दिनों पहले मेरे पास आए तो मैं कई चीज़ों को समझ पाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ अपरा शक्तियों का प्रभाव है या दिव्य आत्माएँ हैं ये। तो इनका जो आभा मंडल मैंने देखा वो भगवान शंकर से काफ़ी मैं मिलता जुलता देखा। और जो इनका ओरा था मेरे को, इवन को जो मेरा बेटा है वो भी काफ़ी उसने बोला पापा यहाँ पे तो कुछ है। उन्होंने बोला तू भी समझ गया बात, तू भी साधक है। मूल्य इसके बाद जब ये आए, अब इनका ये है कि ये साधना पथ को कैसे कंटिन्यू रख पाते हैं, इनके लिए ये बड़ा चैलेंज है सबसे बड़ा। पर भगवान की कृपा इन पर है, लेकिन ये कहाँ तक स्थायी रूप से ये कार्य कर पाते हैं। और देखो भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उन्होंने तो जहर भी पी लिया। अब ये संसारिक दृष्टि से अपने आप को विचलित कर लेंगे, या आप सोचो कि जैसा कि भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि अब ऐसा ना हो कि परिवार ही छोड़ दें। तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो शिव हैं वो भी पार्वती के बिना शव हैं। वो शव है,
इनको इस चीज़ का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। पारिवारिक गृहस्थ जीवन को देखते हुए अपनी साधना में क्या नाम अविरल रूप से चलते रहना है इनको अपने आप को। उसमें क्या साधना पथ पे ये होता है कि अपनी दृष्टि अच्छी रखो, अपनी नज़र अच्छी रखो, माँ बहन का सम्मान करो, खान पान का ध्यान रखो। इवन साधना पथ पे तो ये होता है कि हम जो सीधी दृष्टि पे जा रहे हैं ना, सीधा की बजाय कोई इधर से निकल भी जाए उसकी तरफ इतने एंगल की दृष्टि से भी नहीं देखना होता। ध्यान निरंतर परमात्मा की तरफ, चिंतन निरंतर परमात्मा स्वयं उतरता है। स्वयं हमारी वो कार्यशैली भी ऐसी होती है, समाज में हमें सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। हमारे पास व्यक्तिगत कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति पे जब अविरल रूप से पड़ जाते हैं तो परमात्मा खुद ही सफलता के रूप में हमारा श्रेय हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको ये सिर्फ बताऊँ, कहानियाँ बड़ी हैं, किस्से बड़े हैं, मेरी भी बड़ी काफ़ी अनुभूति हैं। मैं देख पाता हूँ कि मेरे सामने से क्या गुजरा, मेरे साथ क्या होने वाला है, और ये घटना कट नहीं सकती, ये छट नहीं सकती, लेकिन यंत्र तंत्र के तरीके से वो सब चीज़ों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मेरा आपके लिए सिर्फ मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस मार्ग से आपने भटकना नहीं है। भगवान जो मैं देख पाता हूँ आपकी एनर्जी के अंदर, आपके आभा मंडल के अंदर जो मैं देख पाता हूँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको हो चुकी है। अब आपने इसको कंटिन्यू कैसे रखना। अगर तो भटक गए तो आधे में लटक गए, बिल्कुल। अगर कंटिन्यू चल पड़े आपको शिव पुराण का भी अध्ययन करना है। और आज के समय में तो ये नहीं है कि कोई ऋषि मुनि आएंगे हमें कहानी सुनाएंगे। आप देवों के देव महादेव देखते हो, आप देखते हो, उसको कंटिन्यू परिवार के साथ बैठ कर देखना शुरू आप करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें आपके परिवार का जो वातावरण इस तरह से चेंज हो जाएगा ना, आपको भगवान परमात्मा की अनुभूति बैठे बैठे, क्योंकि आज समय ऐसा हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। आप वेद पुराण पढ़ने से सीखोगे, आप देवों के देव महादेव देखो, उसमें कई चीज़ें उसमें आएंगी, सीखने को मिलती हैं, और वो हम लोग अपने अंदर ट्रांसफर करके। बड़े भैया आप ठीक बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलूँगा, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली। ब्रह्मा विष्णु महेश में सनातन धर्म में शिव ही एक ऐसे हैं जिनका परिवार बस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो की महाजन जी ठीक बोलते हैं। शिव ने बड़ी कोशिश की, माता सती जब पीछे पड़ी ना, उनको प्रेम हुआ, वो वैरागी हो गए थे। ना वैरागी उस समय नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बोला तुम मानव देह लेकर पैदा हुई है, तेरे साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन उनका सती माता का था, मैं तो शादी करूंगी, इन्हीं से करूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको एक कहानी लास्ट में बताता हूँ कि जब भगवान शंकर माता पार्वती जब उनका वर्ण करना चाहती थी, महाराज हिमालय के घर में उनका जब सती तो अब सती हो गई, भगवान भोलेनाथ बड़े विचलित हुए, दर दर भटके, ये करे, मतलब उनको भी ये सब सहना पड़ा, बिल्कुल ये सब सहना पड़ा। लेकिन जब माँ पार्वती का आना हुआ उनके जीवन में, तो माँ पार्वती का शादी होगी उनके साथ, विश्व की पहली प्रेम कहानी शिव की है। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ जब गुफा में बैठे साधना पथ में बैठे रहते थे ना, वो साधना बैठे थे, तो नंदी जी महाराज बाहर से पहरा देते थे उनका। तो नंदी जी महाराज ने बोला कि माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ इस गुफा में जब जाते हैं तो इस गुफा का तो मेरे को पता नहीं है, यहाँ क्यों जाते हैं, बोले क्या करते हैं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, मैं बताने जा रहा हूँ। बोले ये क्या, नंदी महाराज माता आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ये बड़ा मतलब सिक्योर एरिया है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। बोला तो मैं भी थोड़ा भावुक हो रहा हूँ ये कहानी सुनाते में आपको, कि इसमें क्या था कि उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो माँ पार्वती कहाँ मानेगा, धर्मपत्नी के आगे पति की चलती है कोई, या नंदी महाराज जो सेवक है उनके आगे माँ पार्वती थी वो गुफा के अंदर विराजमान हो गए। वहाँ पे जो उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने अंदर सैकड़ों हजारों आत्माओं की चीखों पुकार उन्होंने सुनी अंदर जाकर, और वो भी माता पार्वती काफी विचलित होगी वहाँ पे कि भाई इतना रुंदन, इतना मतलब भूत भावन। फिर उसके बाद भगवान भोले शंकर के पास जो है, भगवान भोले शंकर ने तो गुस्से से देखा उनको कि तू मेरी यहाँ पे तो कोई आ नहीं सकता, तू क्यों आ गई भाई यहाँ पे। तो जब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, लोग इतनी आत्माओं में के चीखो पुकार क्या सुनने को, और बोला मैं तेरे को नहीं बताना चाहता था, लेकिन तू जन्मों जन्मों से प्रयास रहता है कि तू मेरे साथ वर्ण करेगी, मेरे साथ शादी करेगी, ये जितने भी हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, तू इतनी बार पैदा हुई, इतनी बार मरी, इसके बाद इतनी ये सब कंकाल जो पड़े हुए हैं ना, बोला, और ये सब कंकाल तेरी सारे हर जन्म के कंकाल तेरे पास पड़े, और जो मैंने मुंड वाला धारण की है, तेरे जन्म जन्म के निरंतर जन्मों जन्मों पे तू पैदा हुई, और वो जो कंकाल थे उनकी माला मैंने धारण की है। फिर भगवान भोलेनाथ के भी रुंदन स्वर में उन्होंने भी अश्रु बहाए उसमें कि मैं नहीं बताना, मेरे बड़े भावुक पल थे। तो भगवान भोलेनाथ भी पकड़ में थोड़ा आना चाहते कि मैं शादी करनी, सन्यासी आदमी है, संसार का चिंतन है, वैरागी हूँ मैं, जगत का कल्याण करूंगा मैं, ये किस चक्कर में पड़ जाऊंगा मैं कि अगर इस चक्कर में पड़ गया मैं। ये माता पार्वती की तपस्या थी, और माता पार्वती कौन, साक्षात माँ दुर्गा है,
दुर्गा। जो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति जो हम खाते हैं पीते हैं, अन्न वायु माँ जल, अन्नपूर्णा। वो माँ भगवती है वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम विभिन्न देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, माता की बोलते हैं हम काली माता की करनी, हमने पार्वती माता की करनी, ये करना वो करना, ये सारी माता एक भगवान भगवती माँ दुर्गा का स्वरूप, माता पार्वती का स्वरूप है। सर एक मैं जो माता पार्वती है वही माँ काली है, वही माँ दुर्गा है, वही माँ अम्बे है, वही सब कुछ। लेकिन माँ काली का रूप जब माता ने धारा, उस समय क्या हुआ, सबसे बड़ी बात हुई, माता पार्वती ने धारा किसी राक्षस का विनाश करने के लिए। लेकिन जब निकली वो, तो फिर तो प्रचंड लहर, किसने रोकना माँ काली को? इसलिए बोलते हैं ना, औरत का जो विकराल रूप होता है ना, जीव होती है ना, जीव विनाश करती है, बोला सब। जीव एक बार खुल गई ना, वो विनाश कर देगी सबका। तो माता पार्वती वो बोले, देवी देवता सब बोले ये तो सर्व विश्व का तो विनाश कर देगी, बोले माँ काली जो निकली हुई, बोला यहाँ से। जब वो निकली माँ काली, तो माता काली जो बोला जी, भगवान शंकर बोले जी कोई नहीं बचा सकता इसको। भगवान भोले शंकर जब गए सामने, भगवान भोले शंकर जमीन पे पड़ गई, मेरे ऊपर तो पाँव रखेगी नहीं। जब माँ काली ने जब आगे चलती गई, भगवान भोले शंकर को नीचे बैठे हुए पड़े हुए देखा, तो उन्होंने पाँव रख दिए उनके ऊपर। जैसे ही उन्होंने पाँव रखा भगवान भोलेनाथ ने माँ काली के ऊपर, तो माँ काली ने तो फिर जीभ निकाली, मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने अपने पति के ऊपर ही पाप रख दिया। फिर माँ काली ने खुद को श्राप दिया। ये बड़ा रोमांचित करने वाली ये चीज़ है। माँ काली ने खुद को श्राप दिया कि मैं पार्वती हूँ, पार्वती के रूप में मेरी आज से कोई पूजा नहीं करेगा। माता पार्वती का मंदिर देखा आप लोगों ने कहीं पे? माँ दुर्गा का पूजन होता है, माँ काली का पूजन होता है, माँ सरस्वती का, हर माता का पूजन होता है। लेकिन माँ कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ, मैंने अपने पति के शरीर पे मैंने पाँव रख दिए। सर अंत में सर, जो जिस घर में शिव की पूजा होती है ना, आपको पता है बेस में ब्रह्मा जी हैं, सेंटर में विष्णु जी और ऊपर शिव परिवार है। बस मैं इतना बोलना चाहता, जिस घर में शिवलिंग की पूजा हो रही है, उस घर में कोई भी देवता नहीं पूजे जाए, कभी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनका कंबाइंड जो मिश्रण है, वो इस संसार को चलाता है। बिल्कुल। और इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग 3 दोस्त हैं, तो अगर एक दूसरे का ध्यान करते रहेंगे, निंदा चुगली नहीं करेंगे, एक दूसरे को उठाने का प्रयास करते रहेंगे, तो वो संबंध भी हमारा बने रहेगा और समाज के लिए प्रेरणादायक भी रहेगा वो चीज़। तो मेरा यही है, आप सभी चलो मुझे आदेश, ये मेरा रिकॉर्डिंग करवाने का कोई उद्देश्य नहीं। ओम नमः माँ पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः माँ पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय कैलाशपति, जय जय मणिमहेश, जय जय विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे जी, जय जय महादयालु महाकृपालु करुणावधे, जय जय करुणावधे, जय जय करुणाकरा श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, शिव शंभु स्वयंभू। कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जंबा, श्रवण लेने जंबा, मानसंबा अपराधम, विहितम विहितम वा सर्वे तस्मस्य। जय जय करुणावधे, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। ओम यस्य आग्रहे द्राट द्राट दुदुड ममलम, तम 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 तैलम तू तैलम घुम 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 घुम, दंस दंस दुदुस दुइचकितम धूपकम वेनालम, ध्यायस्ते विप्रगाहे सप्तति सुबल पातु चंद्रचूड। ओम शंभवाय च मयो भवाय च शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि पराशुभः, यत् भद्रतं आशुभः। ओम रोम जूम सः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात् नित्यमुक्षिमामृतात्। ओम स्वः भूवः, ओम सः जूम होम ओम, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याशुराय दिगंबराय तस्मै नमः कराय नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम श्री चंद्रशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम श्री महादेवाय नमो नमः। ओम भोलेनाथाय नमः, ओम महाशिवाय
शिवाय नमः। ओम श्री भूतनाथाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः। ओम ओगड़दानी नमः। ओम श्री खंड महादेवाय नमः। ओम श्री चंद्रगुप्ताय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री द्वाट महादेवाय नमः। ओम श्री सोमनाथाय नमः। ओम श्री मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री ओंकारेश्वराय नमः। ओम श्री केदारनाथाय नमः। ओम श्री भीमाशंकराय नमः। ओम श्री विश्वनाथाय नमः। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम श्री वैद्यनाथाय नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमः। ओम श्री रामेश्वराय नमः। ओम श्री घुष्मेश्वराय नमः। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। समस्त संसार के ईश्वर, पृथ्वी के भगवान भुवनेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव, ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 जटाटवी कलच जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकं। जटाटवी कलच जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकं। डमट 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 त्रिनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। डमट 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 त्रिनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा समुद्रम सुमुखम त्रिनेत्रम जटाधरम पार्वती भाव पार्वती वाम भागम सदा शिवम। रुद्रम मखंड रूपम चिदंबरेशम वृद्धि भावयामि वृद्धि भावयामि वृद्धि भावयामि 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 भावयामि। ओम शंभो शिव शंभो स्वयंभू। ओम शंभो शिव शंभो स्वयंभू। ओम शंभो शिव शंभू स्वयंभू। ओम श्री दक्ष विध्वंसक श्री वीरभद्र जी। ओम वीरभद्राय नमः। ओम ज्वालेन हनन हनन। ओम श्री काशी रक्षक श्री काशी कोतवाल श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल काल काय विद्धे काल दित्या धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। ओम भ्रम काल भैरवाय फट। ओम तिक्दंत महाकाय कल्पांत दोहम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम धातुर मां हिसी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।